आइए हम आप सभी एक कथा सुनाते हैं आपको। मतलब कि कथा नहीं, एक बस प्रेम का ही रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण जी और देवी सत्यभामा और देवी रुक्मिणी जी, बीच में है नारद जी की कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी और सत्यभामा और देवी रुक्मिणी जी और नारद जी थे। जैसे हम लोग की बर्थडे पार्टी मनाई, बर्थडे होता है बर्थडे, वैसे देवी रुक्मिणी जी का बर्थडे था। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी के कक्ष पर थे। सत्यभामा जी वहां पर बैठी थी। अब रुक्मिणी जी आई तो कहती हैं कि प्रभु, क्या आपको याद नहीं, आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है आज, तो मैं आपको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मनाने आई हूँ और आपको अपने कक्ष पर ले जाने आई हूँ, तो क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? अब भगवान श्री कृष्ण जी और सत्यभामा जी वहां पर बैठी हुई थी। तो सत्यभामा जी ने क्या किया, जब ये सारी बातें सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मुझे प्राणों से प्रिय है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसी बीच नारद जी आ गए। तो अब बड़े प्रेम पूर्वक से देवी रुक्मिणी जी आई थी कि मैं इन्हें अपने कक्ष पर ले जाऊंगी, प्रेम पूर्वक इनसे पूजा करूंगी, इनकी आरती उतारूंगी, कुछ बातें करूंगी। परंतु सत्यभामा जी ने नहीं छोड़ा, उन्हें नहीं जाने दिया। उसके बाद देवर्षि नारद जी आ गए तो कहते हैं कि देवी सत्यभामा, मैं आपसे कुछ उपहार लेने आया हूं। बोले क्या? बोले ऐसा है कि आप 2 रानियां हैं और पति हैं एक, मैं इन्हें भिक्षा में लेने आया हूं, क्या आप दे सकती हैं? बोले कदाप, ऐसा हो नहीं सकता, वो मेरे प्राण हैं, मैं इन्हीं को देखकर जीवित रह रही हूँ, मैं इन्हें पूजती हूँ, मैं इन्हें कैसे दान दे सकती हूँ? नारद जी ने बोला कि मैं इन्हें तो आज लेके ही जाऊंगा। और सत्यभामा जी के पास सोने चांदी की कमी कहाँ। वो नारद जी कहें अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप अगर भगवान श्री कृष्ण को नहीं दे रही हैं तो उसके बराबर जो आप तौल सके वही मुझे दे दीजिए। तो सत्यभामा जी सोच में पड़ गईं। बोले ठीक है, मैं दे सकती हूँ, आप सोने चांदी जो भी उपहार लेना चाहते मैं दे सकती हूँ। अब एक तौलने वाला वो नाप मंगाए, एक साइड भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हैं और एक साइड पूरे सोने का सामान, पूरा गहना रखने लगी। अब देवी रुक्मिणी जी भी देख रही हैं, सत्यभामा जी पूरे सोने चांदी से उस तौलने लगी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को तौल रही हैं। उनके मन में विचार नहीं आया कि आज हम किसे तौलने जा रहे हैं, एक भी नहीं आया। तो इसी बीच पूरा नारद जी इन सब चीजों में पूरा उनकी परीक्षा ले रहे थे, देखते हैं कितना इनके थोड़ा माइंड में फिट है या नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी को तौलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो स्थान था वो वहीं की वहीं पर रह गया। सोना वो पूरा
एक कंधा पूरा सोने से भर गया। सत्यभामा जी का पूरा सोना चांदी जो गहने थे सारे के सारे खत्म हो गए, परंतु भगवान जी का वो स्थान हिला नहीं। सत्यभामा अपने पूरे शरीर का भी जो गहने पहनी थी पूरा निकाल के रखती, कोई अंतर नहीं हुआ, कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद देवी रुक्मणी जी देख रही थी तो सत्यभामा जी के पास आई और सत्यभामा जी ने जब रुक्मणी जी को देखा तो कहा कि दीदी देखो ये क्या अनर्थ है, मैंने तो सारा गहना रख दिया यहाँ पर, परंतु ये तो वहाँ से हिल ही नहीं रहे हैं, परंतु मैं अब क्या दूं, मैं तो अपना सारा पूरा गहना ही उतार दी, सब कुछ इस मोल पर रख दी, परंतु कुछ अंतर ही नहीं है। अब बताओ दीदी, आप ही कुछ समझाओ कि मैं क्या करूं। अब देवी रुक्मणी जी तो सब कुछ जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जी की ये लीला है और उन्हें कोई खरीद नहीं सकता है। आप लोग भी इतना मत कभी किसी से सोचिएगा कि मैं किसी को दान देकर खरीद लूं। भगवान श्री कृष्ण जी को वल्ली लेना है तो भक्ति से, प्रेम से लीजिए, तन से लीजिए। ये सोने चांदी गहनों का मोल वो नहीं ले सकते। रुक्मणी जी सत्यभामा जी को समझाने लगी कि बहना सुनो, ये जो तुमने जो मोल चुकाया है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उधर देवर्षि नारद जी मग्न थे, अपने इन सब बातों पर बिजी थे, सबका ये मजा ले रहे थे, सत्यभामा जी का खासकर, और क्योंकि उन्हीं से मोल चुकाना था। उसके बाद जब रुक्मणी जी सब कुछ समझाई और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणामृत को धोकर जो वो लाई, उसके बाद सारा सोना चांदी सब बाहर नीचे रख दी और भगवान श्री कृष्ण जी जब वहाँ से नहीं हिले तब सत्यभामा जी जाती हैं देवर्षि नारद जी के पास, तो कहती हैं कि हे नारद जी, अब मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ रख दी, सब कुछ अर्पण कर दी, पर मेरे प्रभु को छोड़ दीजिए। बोले ये कहाँ की माया है, मैं प्रभु को लेने ही आया हूँ, अगर आप उनके बदले में उनके तौल का नाप का कुछ दे सकती हैं तो दे दीजिए, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, आपके पति को छोड़ दूंगा, मैं वो उपहार लेके चला जाऊंगा। आपके पास अब कुछ नहीं रहा, बस अब वो मेरे हो गए, चलिए कृष्ण चलिए, अब आप मेरे हैं, मैं आपको कहीं जाके बड़े दुकानों में दान करूंगा। तब सत्यभामा जी की आह निकली, कह रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे पति को कहीं मत ले जाइए, और जो आप कुछ लेना चाहते हो ले लीजिए, परंतु मेरे पति को यहीं छोड़ दीजिए। देवी रुक्मणी जी वो भी थोड़ा इस बातों पर मग्न थी। सत्यभामा जी क्या कहती हैं कि दीदी अब आप ही कुछ समझाओ, आप ही कुछ करो। देवी रुक्मणी जी कहती हैं कि वही उलझन तो मेरी भी है, जो वो तुम्हारे ठहरे वो मेरे भी है। तो देवी रुक्मणी जी ने गई और चरणामृत को लाई और पूरा सोना जो था, उपहार जो था, उसको नीचे रखकर सिर्फ चरणामृत रखती और भगवान श्री कृष्ण जी का बैलेंस उठ गया। तो देवी रुक्मणी जी सत्यभामा को समझाई कि सोने चांदी का तोल नहीं होता है, मन से भक्ति से प्रेम करो, भक्ति से भगवान को ले सकते हो, पा सकते हो, परंतु वो सोने चांदी का मोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सत्यभामा समझ गई और भगवान श्री कृष्ण जी भी, एक दूसरे देवर्षि नारद जी भी आपस में बातें करने लगे कि ये देखो, मैं तो सत्यभामा की परीक्षा ही लेने आया था। तो बात सच हुई कि सत्यभामा की जो दिमाग थी वो फिर चुकी थी कि वो भगवान को, स्वयं भगवान को वो सोने चांदी से नापने चली। तो ये थी
देवी रुक्मणी जी के जन्मदिन की पूरी कथा तो आप सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुने होंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।